हेलो दोस्तों, मैं हूं बबीता। स्वागत करती हूं आपका पल पल रियल ब्लॉग में। तो आ गई हूं कुछ छोटे छोटे से घरेलू टिप्स लेकर आप सभी के लिए, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे और आपको काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी घर के। तो इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हमारे काम बहुत जल्दी इजीली हो जाते हैं। सबसे पहले टिप्स होने वाली है हमारी टेप को लेकर। अक्सर होता है क्या, हमें कभी कभी किसी चीज़ में टेप लगाना पड़ता है और अगर हम उसे हाथ से तोड़ते हैं तो वो मतलब टूटती नहीं है, इधर उधर को मतलब कि खिंच जाती है, लेकिन वो टूटती नहीं सही से। और अगर हम मुंह से काटते हैं तो वो हार्मफुल होता है, यानी कि हमारे मुंह में उससे कीटाणु चले जाते हैं। तो मुंह से कभी मत तोड़ना आप टेप को फाड़ना। यानी कि आपने लेने हैं 2 कॉइन, यानी कि 2 सिक्के आपने ले लेने हैं। एक सिक्के को आपको नीचे से रखना है और एक सिक्का आपको ऊपर से रखना है, कुछ इस तरीके से। जब आप इस तरीके से सिक्के को रखेंगे तो आप इजीली इस टेप को फाड़ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको फाड़ के भी दिखा देती हूँ। मैंने सिक्के ले लिए हैं, एक सिक्का नीचे है और एक सिक्का मैंने ऊपर की तरफ रखा है। अब हम इसे जोर से मतलब खींचेंगे। इस तरीके से जब हम खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए आप अच्छे से हमारी टेप फटकर आ गई है। तो अगर आपको भी टेप फाड़नी और आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कैंची वगैरह फाड़ने के लिए इस टाइम पे, तो आप ये वाली टिप्स अपना सकते हैं, बहुत ही काम की होती है। तो मैं आपको और फाड़ के दिखा देती हूँ उसी तरीके से। देखिए, एक सिक्का हमें नीचे रखना है और एक सिक्का हमें इसके ऊपर रखना है, कुछ इस तरीके से। देखिए, फिर आपको खींच देना है तो ये टेप ना इजीली मतलब कि फट जाती है। जितनी भी टेप आपने लेनी है आप इस तरीके से टेप कट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा तरीका है फ्रेंड। और देखिए, जब आपको लगे कि आपको बाद में टेप यूज करनी है और आपको इसका एंड नहीं मिलता है, तो आप ना ये दोनों सिक्के इसी के ऊपर चिपका के रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितनी इजीली ये फट पा रही है। बस अब मैं करूँगी क्या, ये दोनों सिक्के ना इसी में चिपका के रख दूँगी। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मुझे दोबारा टेप यूज करनी होगी तो मुझे इसका एंड इजीली मिल जाएगा। बस इस तरीके से आप रख दीजिए, जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इजीली इसका एंड ढूंढ पाएंगी। टिप छोटी सी है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है फ्रेंड, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें इसके एंड को ढूंढने में। अगली टिप्स होने वाली है चाबी के छल्ले को लेकर। अक्सर होता है क्या, हमें कोई न्यू चाबी छल्ले के अंदर ऐड करनी होती है, तो उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। यानी कि इसके छल्ले के अंदर इसे एंट्री कराने के लिए हम इससे ना बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, इस तरीके से इसके लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं, तार को खोलने की कोशिश करते हैं। इससे ये होता है कि एक तो इसके अंदर ये जाती नहीं है, दूसरा हमारे हाथ में भी चोट लग जाती है। या फिर अगर हम नाखून से फैलाकर इसमें चाबी ऐड करने की कोशिश करते हैं तब भी हमारे नाखून में लग जाती है, यानी कि हमारे चोट लग सकती है। तो इतनी मेहनत क्यों करनी जब हम इससे आसानी से इसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपने करना क्या, देखिए हमारे पास इस तरह की हेयर पिन तो होती है, तो ये आपने उठा लेनी है। देखिए ये हेयर पिन है मेरे पास, सबके घरों में इजीली मिल जाती है। अब हम करेंगे क्या, इससे ना इसके तार को ना हम फैला देंगे, कुछ इस तरीके से जैसे मैं फैला रही हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपने फैलाना है, तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा मतलब बीच में गैप हो जाएगा। फिर जो आपकी चाबी है इसके अंदर आसानी से ये ऐड हो जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वाला टॉपिक आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा लगा। दुनिया के किस कोने से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप मुझे ये भी बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने ये ऐड कर दी है दूसरी चाबी भी इस छल्ले के अंदर। तो अगर आपको कभी चाबी डालनी है छल्ले में दूसरी, तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक तरीका है और बहुत ही आसानी से आप कितनी भी सारी इसमें चाबियाँ ऐड कर सकते हैं। इसके अगला टॉपिक है वो भी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड, रुमाल को लेकर है। अक्सर हम लेडीज़ें कहीं जाती हैं तो रुमाल लेकर जाती हैं, और होता क्या है जब हम इसे लेकर जाते हैं तो जैसे हम ट्रैवलिंग करते हुए होते हैं तो इसे अपने हाथ में दबा के रखते हैं, मुट्ठी में इस तरीके से रखते हैं। तो अगर हमारी आंख लग जाए तो ये हैंकी हमारा गिर जाता है बस में, या फिर अगर हम कहीं भी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम इसे रख के भूल जाते हैं, यानी कि गुम जाता है। अक्सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड, हमें करना क्या है, हमें लेनी होगी एक सेफ्टी पिन, और इस सेफ्टी पिन में हम डालेंगे इस हैंकी को। ये देखिए इस सेफ्टी पिन है और इसके अंदर मैं इस हैंकी को ऐड कर देती हूँ इस तरीके से। फिर आपने करना क्या है, जो भी बैंगल आपने हाथ में पहनी हुई है, चूड़ियाँ पहनी हुई, उसी के अंदर आपको इस पिन को अटैच कर देना है। तो ये पिन की सहायता से आपका हैंगी टक हो जाएगा, यानी कि टंगा रहेगा आपके हाथ में, चूड़ियों में, ये गिरेगा नहीं। चाहे तो आप इस तरीके से हाथ में भी पकड़ के रख सकती हैं या फिर इसे खुला भी छोड़ सकती हैं। नो टेंशन, आपका रुमाल कभी भी खोया नहीं जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप कहीं पे जाती हैं तो अपने रुमाल को इस तरीके से सेव करके ले जा सकती हैं। आशा करती हूँ ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत ही यूनिक तरीका है फ्रेंड, आपका हैंकी खोया भी नहीं जाएगा और आपको बार बार हैंकी खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला टॉपिक है फ्रेंड मिक्सी को लेकर। अब मैंने आपको मतलब कि बताना है कि इस मिक्सी में हम
चूड़ी का यूज कैसे करने वाले हैं। तो अक्सर आपने नोट ही किया होगा, जब भी हम मिक्सी को यूज करते हैं तो इसकी वायर ना बहुत ज़्यादा फैली फैली रहती है, या तो फिर हम इस तरीके से लपेट के इसे छोड़ते हैं ताकि ये ढीला रहता है और फिर भी मतलब कि गिर जाता है और हम इसे सही से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने करना क्या है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आपको इसकी वायर को ना मतलब कि फ़ोल्ड करना है अच्छे तरीके से। तो पहले आप इसे फ़ोल्ड कर लीजिए, जैसे भी आपने फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड कर ली है। अब देखिए इसे मैं सेट कैसे करूँगी। तो हमारे पास मतलब कि बहुत सारे चूड़ी कंगन टूटे हुए होते हैं, तो अगर आपके पास कोई भी कंगन टूटा हुआ है तो आप ले लीजिएगा। इससे ना क्या करना है, आपको इस मिक्सी की वायर सेट करनी है। आप इसमें लगा के रखेंगे तो इसकी जो मिक्सी की वायर है वो सेट हो जाएगी, फैली फैली नहीं रहेगी। तो एक तरीका तो ये हुआ इसको यूज करने का चूड़ी को। अब दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, मैं कैसे करूँ वो मैं आपको बताऊँगी फ्रेंड। तो आपने देखा ही होगा हमारा जो मिक्सी का जार होता है वो जो हमसे यूज करते रहते हैं उसका जो ब्लेड ना बहुत ज़्यादा धीमे पड़ जाता है, यानी कि बाद में वो काम नहीं करता है। अगर हम इससे जल्दी से कोई ऐसी चीज़ पीसने लग जाते हैं सूखी ड्राई, तो वो पिसती नहीं है सही से, क्योंकि इसका जो ब्लेड है ना मतलब ख़राब हो जाता है। तो आपने करना क्या है, आपको लेनी है टूटी हुई चूड़ी, और टूटी हुई चूड़ी को आपको करना क्या है, जो इसका ब्लेड है उसके ऊपर थोड़ा सा रफ करना है। तो जैसे आप इसके ब्लेड को रफ करेंगे, केयरफुली कीजिएगा, थोड़ा सा आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। तो जब आप इस चूड़ी को इसके ऊपर रफ करेंगे ब्लेड के, तो ये बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा, यानी कि आपको नया ब्लेड लगाने की बार बार ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखने में टिप्स छोटी सी है लेकिन ये वर्क करती हैं। और हम हाउस वाइफ ऐसी होती हैं कि मतलब कि बार बार बाजार भी नहीं जा सकती, और घर में अगर किसी को बोलें जाने के लिए तो कोई सुनता नहीं है। तो अपने छोटे छोटे से काम हम खुद ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे रफ़ कर लेती हूँ। 4 ब्लेड हैं इसके अंदर और चारों ब्लेड की जो धार है इस पर मैं रफ़ कर दे रही हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गए थे। आप इस टिप्स को ट्राई करके देख सकते हैं। अगर ये टिप्स अच्छा लगा तो औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी फ्रेंड ऐसी ही एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।